हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज क्वेश्चन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट दिस वेयर ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर विद दिस। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा सर्कल होता है अर्गेंट प्लेन में, उसकी इक्वेशन क्या होती है, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। जहाँ पे जेड नॉट क्या होता है, हमारा सेंटर होता है, और आर क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। ठीक है, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अगर मैं यहां से इसको लू z माइनस माइनस, अगर मैं कॉमन ले लू, दिस इज 3 माइनस 2 आयोटा, दिस इज लेस देन 4। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए मैं इस लेस देन 4 को इक्वल 4 कर लेता हूं ताकि मैं अपनी इक्वेशन की, सर्कल की इक्वेशन को इजीली निकाल सकता हूं। ठीक है, तो यहां से जो मेरा सेंटर आ गया, सेंटर कितना आ गया यहां से 3 कोमा माइनस 2, और यहां से रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 4। सेम इसी तरह से जब मैं इसको z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, अब देखो ये ग्रेटर देन 1 था, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए इक्वल टू 1 ले लेता हूं तो यहां से सेंटर तो यही रहेगा, रेडियस कितनी आ जाएगी 1। चलो अब इन दोनों सर्कल को ड्रॉ करते हैं, देखते हैं हमारा चित्र कैसा बनता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये एक्स वाई प्लेन। अब देखो यहाँ पे x पे 3, y पे माइनस 2, तो मान लीजिए x पे 3 यहाँ पे है और y पे माइनस 2 यहाँ पे है, तो ये आ गया मेरा सेंटर 3 कोमा माइनस 2। अब मैं पहले जो है 1 रेडियस का सर्कल बनाता हूं। ठीक है, तो ये वाला सर्कल बनाता हूं मैं रेडियस 1 का। ठीक है, तो रेडियस 1 का बनाते हैं, तो ये यहां से डिस्टेंस 2 है, तो रेडियस 1 जो होगा वो कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा सर्कल बन जाएगा। अब मैं दूसरा सर्कल बना देता हूं जिसकी रेडियस कितनी है, 4 है। अब देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, -2, तो 4 के लिए यानी कि यहां तक जाएगा कहीं। ठीक है, ऐसे ही यहां से यहां तक का, इस तक का डिस्टेंस कितना है 3, तो 4 के लिए ये कुछ यहां तक जाएगा। तो जो मेरा सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा सर्कल है बड़े वाला, दिस इज सर्कल ऑफ रेडियस 4। अब हम इक्वालिटी यूज करते हैं। अब यहाँ पे गिवन था लेस देन 4, तो यानी कि जो मेरा रीजन होगा वो इस सर्कल के अंदर वाला रीजन होगा। ठीक है, 4 से छोटा और 1 से बड़ा, यानी कि इनके बीच का जो ये रीजन आया है, ये वाले रीजन की मैं बात कर रहा था। इक्वालिटी लेके पहले मैंने अपना सर्कल ड्रॉ किया, मैंने उनको इक्वल मान के सर्कल ले लिया। उसके बाद फिर जब मैंने देखा मुझे इनक्वालिटी यूज करनी है कि एग्जैक्ट मेरा रीजन होगा कौन सा, तो उसने बोला कि जो 1 है रेडियस सर्कल, जो तुम्हारे जिस सर्कल की रेडियस 1 है उसके बाहर का, और जो तुम्हारा रीजन है 4, जो मतलब जिस सर्कल की रेडियस है 4 उसके अंदर का मुझे रीजन लेना था। माफ कीजिएगा मेरी चित्रकारी के लिए, तो ये हो गया मेरा सर्कल। ठीक है, तो ये वाला मेरा क्या रीजन आ गया। ठीक है, चलो अब समझते हैं क्वेश्चन को। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बचा नहीं था। चलो पहले इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमें क्या गिवन है, हम इस इक्वेशन को एक्स वाई फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सिंप्लिसिटी रहे क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखो हमें गिवन है 1 इज लेस देन z माइनस 3 प्लस 2 आयोटा लेस देन 4। तो z की जगह पे x प्लस आयोटा y अगर आप पुट कर लें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 प्लस आयोटा कॉमन ले लें तो 2 प्लस y, दिस इज लेस देन 4। अब अगर मॉडुलस ले तो मॉडुलस क्या होगा, 1 स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, दिस इज लेस देन 4। दोनों साइड क्या कीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1। यहां से आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर इज लेस देन 16। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई। ठीक है, यानी कि ये मेरा एक सर्कल है जिसका सेंटर 3 कोमा माइनस 2 है, एक बार रेडियस 4 है और एक बार रेडियस 1 है। ठीक है, इसके बीच का मुझे कुछ सोल्व करना है। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यहां से इस क्वेश्चन था सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड का। आप क्या कीजिए, सबसे पहले ना देखो ये जो मेरी लाइन थी, ये जो लाइन थी, ये y इज इक्वल टू -2 की लाइन है ना, y इज इक्वल टू -2। अब मुझे जो अपने पॉइंट चाहिए, जो मुझे a और b चाहिए, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर चाहिए। आप ध्यान दो यहाँ पे जो गिवन है, मुझे a और b कैसे चाहिए, सिर्फ इंटीजर चाहिए। तो मैंने सबसे पहली कंडीशन क्या करी, मैंने बोला एट, चलिए पहले यहां पे लिख लेते हैं, एट y इज इक्वल टू -2। -2 की जो ये इंटीजर की लाइन है, इस पे जितने भी x की इंटीजर्स वैल्यू मिलेंगी पहले मैंने उनको नोट डाउन किया। जैसे ही मैंने y इज इक्वल टू -2 किया तो मेरी जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो गई कुछ इस तरह से।
एम राइट, y इक्वल टू -2 रखते ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो यहां से अब अगर मैं x की वैल्यू को जीरो लेता हूं तो वो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। x इज इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा, देखो जीरो रखते के साथ ही 9 आएगा इसके बीच में, तो सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगर मैं x इज इक्वल टू यहां से 1 लेता हूं तो क्या सेटिस्फाई करेगा, 1 लेने पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और 4 1 और 16 के बीच में है। ठीक है, x इज इक्वल टू अगर मैं 3 लेता हूं तो वो हो जाएगा 0, क्या 0 1 और 16 के बीच में नहीं, तो यानी कि यहां से जो मेरा 2 था, 2 भी तो देख सकते थे ना हम अभी, चलिए 2 पे भी देख लेंगे, पहले हमने 3 देख, चलो 2 लेते हैं। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 लेने पे क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं 2 लेता हूं तो मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, 1 इज लेस देन 2 माइनस 3 यानी कि -1, और -1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन 16, तो क्या 1 1 और 16 के बीच में है, नहीं, क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है, ये नंबर एग्जैक्ट 1 से बड़ा है, तो x इज इक्वल टू 2 नहीं वैलिड होगा। ऐसे ही जब मैं x इज इक्वल टू 3 लूंगा तो क्या 0 1 और 16 के बीच में है, नहीं, तो 3 भी नहीं होगा। ऐसे ही जब मैं 4 लूंगा तो 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, तो वो भी नहीं होगा। x इज इक्वल टू 5 लूंगा तो 5 लेने पे क्या जाएगा, 5 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 के लिए होगा, x इज इक्वल टू 6 के लिए भी होगा, क्योंकि 6 माइनस 3 3। जैसे ही मैं 7 लूंगा तो 7 माइनस 3 4 का स्क्वायर 16, तो वो भी नहीं होगा। तो यहां से जो मुझे वैल्यूज मिली वो मिली x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 16। बस अब इसी तरह से मैं धीरे धीरे एक एक करके वैल्यू निकालता जाऊंगा। अब क्योंकि मुझे इंटीजर ही चाहिए था तो मैं क्या करता हूं, y इक्वल टू 2 है तो यहाँ पे ये जो लाइन होगी ये y इक्वल टू -1 की लाइन होगी, 1 रेडियस का था ये ऐसे करता हुआ। ठीक है, तो यहां से मैं y इक्वल टू -1 के लिए देखता हूं, एट y इक्वल टू -1, क्योंकि बीच का मुझे इसलिए नहीं लेना क्योंकि मुझे तो सिर्फ x और y की वैल्यू इंटीजर्स चाहिए, तो मैं -2 के बाद सीधा -1 पे आऊंगा। जैसे ही मैं -1 लूंगा तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, अब y की जगह पे -1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इज लेस देन 16, तो यहां से हो जाएगा 0, x माइनस 3 का स्क्वायर इज लेस देन 15। ठीक है, अब देखो अब यहां से x की वैल्यू पुट करो, एट x इज इक्वल टू 0, क्या इसको सेटिस्फाई करेगा, आप रख के देखो, जब आप x की वैल्यू को 0 रखोगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3 यानी कि 9, 9 जो है 0 15 के बीच में है। जब आप x इज इक्वल टू 1 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 है, जब आप x इज इक्वल टू 2 लोगे तो 2 माइनस 3 1 वो भी है, जब आप x इज इक्वल टू 3 लोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 0 0 15 के बीच में नहीं है, तो यहां से फिर आप x इज इक्वल टू 4 लोगे तो वो भी होगा, x इज इक्वल टू 5 लोगे तो होगा, x इज इक्वल टू 6 लोगे तो भी होगा, 7 लोगे तो वो 14 7 माइनस 3 4 का 16 आएगा तो वो नहीं होगा। तो यहां से जो मुझे टोटल पॉइंट्स मिले वो कितने पॉइंट्स मिले, ये 6 पॉइंट्स मिले। ठीक है, अब बस इसी तरह से मैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करता रहूंगा। अब मैं इसको यहां से जस्ट ऊपर बढ़ता हूं, मैं y इक्वल टू 0 की लाइन पे देखता हूं। जैसे ही मैं y इक्वल टू 0 लूंगा तो देखो क्या होगा, एट y इज इक्वल टू 0, जैसे ही मैं y को 0 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1 लेस देन x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहां पे आ जाएगा 4, जैसे y 0 क्या 4 इज लेस देन 16, तो यहां पे आ जाएगा -3 x माइनस 3 का स्क्वायर इज लेस देन 12। ठीक है, अब देखो अब मैं जैसे ही x को 0 लेता हूं तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इसके बीच में है, सही है, x इज इक्वल टू 1 2 का स्क्वायर 4 भी सही है, x इज इक्वल टू 2 सही है, x इज इक्वल टू 3, अब देखो 3 माइनस 3 0 होगा। ठीक है, 0 तो -3 और 12 के बीच में है ना, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए भी होगा, x इज इक्वल टू 4 के लिए होगा, 5 के लिए भी होगा, x इज इक्वल टू 6 के लिए भी होगा। तो टोटल मुझे यहां से कितने पॉइंट मिल गए, 7 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, अब मैं y इक्वल टू 1 के लिए लेता हूं, तो y इक्वल टू 1 की जो लाइन होगी वो कहीं यहां होगी। ठीक है, तो अब लेते हैं एट y इक्वल टू 1 के लिए, तो जैसे ही मैं y को 1 पुट करूंगा तो मेरी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, 1 इज ग्रेटर देन x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इज लेस देन 16, तो यहां से हो जाएगा माइनस का 8 x माइनस 3 का स्क्वायर इज लेस देन 7। ठीक है, अब देखते हैं y इक्वल टू 1 के लिए कौन कौन से पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 लूंगा तो एट x इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 9, तो 9 तो इसके बीच में नहीं आया तो 0 के लिए नहीं आएगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए आएगा 4 तो सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 2 के लिए आएगा 1 सेटिस्फाई करेगा,
x इजकल टू 3 के लिए आएगा 0, सेटिस्फाई करेगा। x इजकल टू 4 के लिए 1, सेटिस्फाई करेगा। x इजकल टू 5 के लिए 2, सेटिस्फाई करेगा। 6 के लिए फिर से 9 आएगा, नहीं होगा। तो सिर्फ यही पॉइंट आएंगे। अब देखो, जैसे ही मैं x इजकल टू की क्वेश्चन में प्रेजेंस ऑफ माइंड का था, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा है। जैसे ही मैं y इजकल टू 2 पे जाऊंगा तो वो लाइन आ जाएगी जस्ट इसको टच करती हुई। अब ध्यान दीजिए, मुझे जो कंडीशन लेनी थी वो स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए थी, तो यानी कि इस कंडीशन के लिए मुझे कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है, अगर इक्वालिटी होता तो मैं y इक्वल टू 2 के लिए ये वाला पॉइंट निकालना चाहता, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो इसके लिए मुझे काम नहीं करना है। ठीक है, तो देखो, अब उसके बाद आप चलिए नीचे की तरफ। अब जैसे हमने यहाँ पे y इक्वल टू -2 किया था, अब यहाँ पे आप y इक्वल टू -3 कीजिए। जैसे ही -3 करेंगे वो इस पॉइंट को टच करता हुआ चलेगा। अब आप बोलेंगे कि टच तो इसको भी कर रहा है तो हम इसके लिए क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ पे जब y इक्वल टू 2 था तो ये पूरी लाइन आउटसाइड द रीजन है, सिर्फ यहाँ पे टच कर रही है और उसके बाद आउटसाइड द रीजन है। जबकि जब हम y इक्वल टू -3 के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो तो मेरे लिए वैलिड होंगे ना, ये वाले पॉइंट तो वैलिड होंगे ना, बेशक ये वाला नहीं होगा बट ये तो पॉइंट वैलिड होंगे, इसलिए मैं y इक्वल टू -3 के लिए निकालना चाहता हूं। तो देखो, जब मैं यहाँ पे एट y इक्वल टू -3, अब अगर आप थोड़ा सा भी बेसिक सेंस यूज करेंगे तो आप डायरेक्ट सिमेट्री बता देंगे, लेकिन मैं आपको सिमेट्रिकली ना बता के बताना चाह रहा हूं कैसे होगा। y इक्वल टू -3 जैसे मैं यूज करूं तो जाएगा 1 लेस देन x -3 का स्क्वायर प्लस, अब देखो जैसे ही मैं y की वैल्यू -3 पुट करूंगा तो -3 प्लस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 इज लेस देन 16, तो यहां से ये कितना हो जाएगा 0, x -3 का स्क्वायर इज लेस देन 15। तो जो y इक्वल टू -3 की कंडीशन है वो मुझे सेम मिल रही है y इक्वल टू -1 से, यही कंडीशन आ गई ना। देखो, तो यानी कि जो पॉइंट मुझे यहां से मिले सिमेट्रिकली ये 7 पॉइंट मुझे यहां से मिल जाएंगे। ऐसे ही जब मैं अगली कंडीशन निकालूंगा एट y इक्वल टू -4 के लिए, तो वो कंडीशन कहीं यहां आएगी -4 की, तो वो कंडीशन सेम सिमेट्रिक होगी इसके लिए। जब मैं निकालता हूं एट y इक्वल टू -4, देखो जब -4 रखूंगा तो 1 लेस देन x -3 का स्क्वायर, -4 रखा तो यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दिस इज लेस देन 16, तो यहां से कितना आया -3, x -3 का स्क्वायर लेस देन 12। तो देखो यही सेम कंडीशन आ रही है, तो यानी कि अगेन मुझे इससे कितने पॉइंट, यहां से मुझे 6 पॉइंट मिल जाएंगे, यहां से मुझे अगेन 7 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे जो मेरी तीसरी कंडीशन बनेगी एट y इक्वल टू -5, वो भी सिमेट्रिक आएगी इसके ही। ठीक है, तो यहां से जो ये मुझे 5 पॉइंट मिल रहे थे ये 5 पॉइंट मिल जाएंगे। तो बस अब मुझे क्या करना है, इन सबको ऐड करके लिख देना है। तो मेरे जो टोटल पॉइंट हो गए मैं उनको लिखता हूं यहाँ पे, जो मेरे टोटल पॉइंट हो गए वो कितने हो गए, 4 पॉइंट तो यहां से थे, है ना भाई, 4 प्लस, अब देखो टोटल कितने पॉइंट थे, 6 पॉइंट यहां से थे, सेम 6 पॉइंट इसकी वजह से आए तो 12 पॉइंट हो गए, प्लस यहां से 7 पॉइंट आए और सेम 7 पॉइंट इस रेड वाली कंडीशन से आए तो 14 हो गए, प्लस यहां से 3 और 2 5, 5 पॉइंट यहां से आए, 5 यहां से आए, तो ये कितना हो गया 10 हो गया। तो अब अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये कितना हो गया 12, 12 और 4 16, 30, 10, 40। So this is my right answer. I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.